हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसेस क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि यूपीपीसीएस का जो परीक्षा फॉर्म आ गया है वो आपका भरा जा रहा है। और जैसे ही आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा तो लेखपाल और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो आपको पढ़ना अनिवार्य हो गया है। आप पढ़िए अगर आप चाहते हैं सफलता हासिल करना। तो मैं आपके लिए ये तीनों के लिए एक बहुत अच्छे से कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप उत्सुक हैं इन सब के लिए तो तैयार रहिए। मैं आपको हर टॉपिक में 25 से जो 20 क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उनको डिज़ाइन किया हुआ हूँ। साथ में उनसे जुड़ी हुई जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको मैं बताऊँगा। ठीक। अब सिस्टम कैसे है, एक दिन में हम लोग 4 वीडियो देंगे आपको। मेरा जो सिस्टम अभी जो है, अगर मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आपको यही करूँगा। मॉर्निंग में 9 बजे आपको जो होगा, मॉर्निंग में 9 बजे आपको मिलेगा पर्यावरण का। ठीक। फिर आपको 12 बजे मिलेगा संविधान, शाम को 6 बजे मिलेगा भूगोल और रात को 9 बजे विज्ञान। 4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाएगा आपको। तो उसमें क्या है, अगर डेली आप मुझसे बने रहें मेरे साथ में तो आपका जो सिस्टम है ये काफ़ी तैयार, जो बेस होता है अच्छे से हो जाएगा, ताकि इससे आपका क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। बचेगा आपका करंट अफेयर्स, इतिहास, यूपी और इकोनॉमिक्स। तो जैसे ये 4 ख़त्म होंगे वैसे हम उसको शुरू कर देंगे। फिर लास्ट में जो 15 डेज बचेंगे उसमें हम आपको कराएंगे प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस। तो वो स्ट्रेटजी आप साथ में रहेगी। तो ये मेरा सिस्टम मैं डिज़ाइन किया हुआ हूँ। बस मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। आप लोग वीडियो खूब देखिए, शेयर कीजिए और मेरी जो टीम है मुझे सपोर्ट करे, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संविधान का। जो पहला टॉपिक है वो आपका निर्माण और उसके उद्देश्य जो हैं, विशेषताएँ क्या हैं, यानी कि जो है इसके बारे में बात करेंगे। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलेंट फीचर्स, मतलब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, निर्माण कैसे हुआ है, इसमें जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं उनके बारे में बात करेंगे और कैसे कैसे बातें हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि साम्यवाद के जनक भारत में कौन माने जाते हैं। भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ हैं आपके एम.एन. राय। कौन? ठीक, एम.एन. राय हैं। ये आपका क्वेश्चन आया नहीं है पर आ सकता है। फिर बात करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दिया गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में इसको प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है आपका, इसमें बात ये हुई है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपको बहुत ही ये पॉपुलर यानी प्रचलित क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति की अध्यक्षता दी गई थी। ठीक, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और कई बार कई एग्जामों में आया हुआ है। ये तो यहाँ पे मैं बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे एग्जामों भी आ चुका है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका जो ए सही हो, जवाब सही हो जाएगा। फिर दिया गया है दोस्तों, प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन एक मेंबर शामिल नहीं था। तो कौन नहीं था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसमें शामिल नहीं थे। अब दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में सूची को मिलान करना है। तो दिया गया है संचालन समिति, संघ संविधान समिति। तो आपको पता दोस्तों संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, संघ संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और प्रांतीय संविधान के सदाब्दी, देखिए मैच करते हैं, प्रांतीय आपका पटेल जी हो गए, प्रारूप आपके अम्बेडकर जी हो गए। ठीक, अब संघ संचालन के थे आपके वो राजेंद्र प्रसाद जी और संघ संविधान के थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपका देखिए, तो ऑप्शन नंबर जो आप उसमें दिया गया है आपका बी, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय संविधान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, जिसमें से जो कुछ मेंबर थे उनकी संख्या थी 389 मेंबर थे। ठीक, उसमें से 292 जो मेंबर थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से और 4 मेंबर थे वो थे दोस्तों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के थे। तो 4 ये और वो उधर 292। ठीक, उसमें से 11 प्रांत जो थे वो थे ब्रिटिश प्रांत से थे। तो मतलब 296 संख्या इनकी हो गई। और जो 93 थे दोस्तों, वो 93 बचे थे देशी रियासतों से। ये तो बात ऐसे हो गई। अब संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ तथा धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित भी की गई थी। उसमें सिस्टम कैसे था दोस्तों,
213 सीटें थी वो थी आपकी अनारक्षित थी, ठीक। 79 सीटें जो थी वो आरक्षित थी मुस्लिमों को और जो बाकी चीज़ें थी, और 4 सीटें थी वो सिखों की। तो ये सिस्टम था। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ, जिसमें सभी मेंबर ने भाग लिया था। चुनाव का परिणाम कुछ इस तरह था कि देखो कांग्रेस को वहाँ पर सबसे अधिक सीटें मिली थी, लगभग 208। यही पूछा जाता कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 208 हुई थी। महिला कितनी थी वहाँ पर, तो 15 से 16 महिलाओं का जो दल था ये था आपका, ठीक। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। दूसरा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ये आपका सही है। लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल जी नहीं लाए थे। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया दोस्तों, जैसे पहले बताया था मैंने कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था, ठीक है। तो आपका ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए प्रक्रिया कैसे हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक प्रातः 9 बजे दिन उस दिन सोमवार का था, संसद भवन में आयोजित हुआ था, जिसमें से 210 मेंबर शामिल हुए थे। कितने, 210। देखिए आप देखिए उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक। अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए इसमें बात ये है इसमें इम्पॉर्टेंट कि देखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष तथा हरीश चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो इसको किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। हम इससे जुड़ी बात करते हैं हम लोग। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, वो जिसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया था। और एक बात इसमें फैक्ट ये भी थी कि डॉक्टर BN राव मतलब बेनेगल नरसिंह राव की अध्यक्षता में एक सचिवालय का जो गठन किया गया था, तो उसमें BN राव को संवैधानिक परामर्शदाता भी, इसके भी आ जाए क्वेश्चन कि उसमें संविधान की जो गठन हुआ था निर्माण प्रक्रिया में, तो संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे, तो वो थे BN राव। कौन थे, BN राव। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है भारतीय संविधान की विशेषताओं में कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों, तो उसमें अखिल व विस्तृत संविधान की जो वे है ये नहीं थे। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, तो ये किया गया था आपका 61वें संविधान जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें किया गया था दोस्तों। तो ये आपका इतना क्वेश्चन में था। फिर देखिए तो ये क्वेश्चन रहा आपका। फिर देखिए दिया गया है ब्रिटिश सरकार, क्वेश्चन नंबर 11, 11 ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, तो किसको भेजा गया दोस्तों, वो थे आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स। जैसे मैं आपका ये वीडियो का लास्ट होगा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरा संविधान, क्योंकि अभी अब अगर आप चाहेंगे कहेंगे तो मैं पहले बताया करूँगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आप डिस्क्रिप्ट होंगे। तो जो भी क्वेश्चंस थे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ ही में जो भी चीज़ें थी इनके बारे में बात करेंगे। फिर देखिए भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो वो 26 नवंबर 1949 को। अब इसके बारे में हम लोग सारी चीज़ें बात करेंगे फैक्चुअल के बारे में। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे, तो उसमें आपके थे 6 मेंबर, ठीक। अब उनके नाम क्या क्या हैं उनको जान लीजिए दोस्तों। वो तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, दूसरे थे आपके N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर चौथे थे आपके डॉक्टर KM मुंशी थे, और पाँचवें थे आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें थे आपके N माधव राय। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने BL मित्र जो थे उनकी जगह लिया था, ठीक, क्योंकि वो उनका जो स्वास्थ्य था वो ठीक नहीं था। और सातवें जो आपके सातवें मतलब इनके अलावा जो थे ना, अगर पूछना कितने मेंबर थे तो 7 थे, ठीक, लेकिन इनके अलावा कितने थे अम्बेडकर जी के, तो 6 थे, ठीक।
तो उसमें थे टीटी कृष्णमाचारी। टीटी तो क्या था 1948 में डॉक्टर डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जगह पे आपके टीटी कृष्णमाचारी आ गए थे। फिर देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिए एन गोपाल स्वामी ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ठीक है। अब सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की बात आती है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसमें कौन कौन शामिल थे, तो आपका 1 और 3 जो है आपके शामिल थे, ये दोनों लोग शामिल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। चलिए ठीक है। उद्देशिका संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो आपका जो है देखिए पहला आपका सही है। एक मिनट कहाँ गए, देखिए जो पहला आपका सही है ठीक है। इसके बाद बात हो रही है आपकी दूसरा भी आपका सही है और तीसरा भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, लेकिन राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये 1, 2 और 3 सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये बात इसमें आ गई है, इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए दोस्तों। ठीक, इसमें जो फैक्ट है वो देखिए संविधान की सभा में 3 वाचन हुए थे। पहला जो वाचन हुआ था वो 9 नवंबर 1948 को हुआ था। 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला था। दूसरा होता था 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और तीसरा जो था वो था आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो ये सिस्टम था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू थे या आपके पटेल जी थे या आपके BN राव थे या इसके बाद आपके अम्बेडकर जी थे। तो यहाँ पर बात हुई है सलाहकार समिति के, तो अल्पसंख्यकों की जहाँ बात आ जाती तो वहाँ पर पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर समितियों की बात हो रही है, थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। कितनी समिति थी, कौन उसके मेंबर थे। आपके पास कॉपी पेन होगा तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो संघ शक्ति समिति के थे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के थे उसके भी जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के थे पटेल जी और प्रारूप समिति के अम्बेडकर जी थे। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति थी उसके थे आपके पटेल जी। साथ में मूल अधिकार उप समिति के कृपलानी जी थे, अल्पसंख्यक समिति के HG मुखर्जी थे। यहाँ पर अल्पसंख्यक उप समिति जहाँ आ जाए अल्पसंख्यक, एक मिनट, अल्पसंख्यक उप समिति तो वहाँ पर आपके थे HC मुखर्जी। तो ये चीज़ें थी आपकी। अब देखिए जो वहाँ पर झंडा समिति थी, कुछ लोग कहते हैं JB कृपलानी और कुछ लोग बोलते हैं कुछ और। तो देखिए JB कृपलानी जो थे वो कौन थे, तो देखो जीवत राम भगवान दास कृपलानी का नाम, पत्नी का नाम था JB कृपलानी। ठीक, सॉरी अरे बात कर रहे हैं, सॉरी जीवी कृपलानी मतलब जीवी का मतलब होता है जीवत राम भगवान दास कृपलानी। इनकी जो पत्नी थी वो थी आपकी सुचेता कृपलानी जो यूपी की मुख्यमंत्री पहले बनी हुई थी। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में इसको स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। दूसरा था इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी है यह एक शुभ दिन था और डी में उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्या था इसमें कि कांग्रेस ने इस तिथि को ही अपना 1930 को जो है उसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो इसलिए ये ऐसा हुआ था। फिर देखिए दिया गया है क्वेश्चन भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन थे, BN राव थे। कौन थे, BN राव। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा जो चिन्ह था वो आपका
26 जनवरी 1950। अंगीकृत की बात आएगी तो आपको 26 जनवरी 1985 करना होगा राष्ट्रीय चिन्ह। फिर बात करते हैं, हाँ बात यहाँ पर ये आ गई है, अंगीकृत मतलब होता है कि कुछ करना। देखिए जैसे अभी आपका किस देश से संविधान की कौन सी सूची, कौन सा क्या लिया गया है, अंगीकृत किया गया, तो उसके बारे में बात करेंगे कि ब्रिटेन से कौन कौन सी, जैसे मतलब मान लीजिए आपकी संसदीय प्रणाली आ गई, संविधान की प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सब कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। तो ये भी क्या होती हैं? आपकी अंगीकृत की गई या ली गई थी। ठीक है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की या ली, तो किस देश से ली ये आपको बताना है। दोस्तों आपका जो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो देख लीजिए। अब जो जितनी भी सूचियां हैं कहाँ कहाँ से ली गई हैं उनको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए पहला आपका जो है तो ऑस्ट्रेलिया में आपका जो सी है देखिए दिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची का प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो यहीं से लिया गया है। ठीक, साथ में बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन के बारे में। तो संसदीय प्रणाली और साथ में संसदीय विशेषाधिकार जो थे, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और मंत्रिमंडल परमाधिकार लेख, ये थे आपके। अमेरिका से आपके थे मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति जो होता है, निर्वाचित राष्ट्रपति होता है वह महाभियोग, और उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कनाडा के बारे में। तो एक केंद्र के साथ अर्ध संबंधित जो राज्य सरकारों की जो उसकी शक्तियाँ होती उनकी बात की गई थी, और राज्यपाल की नियुक्ति भी यहीं से कनाडा से ली गई थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हम लोग आपका दिया गया है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो मैंने बताया था अभी जस्ट आपको, संघ की व्यवस्था जितनी है वो आपकी कनाडा से हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? जो लिखित संविधान था वो किस देश में शुरुआत हुई थी? उसकी हुई थी अमेरिका में। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अब आपको पता है अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें आपकी ली गई थी? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रियाएं और उपराष्ट्रपति का पद। फिर देखिए, भारतीय संविधान, भारतीय मूल में संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये आपको बताना है। आपका 395, 371 या आपका 372, 380। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है वो ए है, वो आपका देखो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे एवं 8 अनुसूचियाँ थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर दिया गया भारतीय संसदीय प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है अलग, बताना है वो आपको। देखिए भारत में क्या है, यहाँ पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन जो प्रणाली है वो आपको उससे अलग है। तो आप में ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? उद्देशिका मैंने बताया था आपका यूएसए संविधान से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सा है? संविधान ही सर्वोच्च हमारे यहाँ है। इसके बाद में आपका जो है ये सुप्रीम कोर्ट है। फिर देखिए, हाँ इसका जो रक्षक कौन? सुप्रीम कोर्ट ही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। जी हाँ। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। हाँ ये भी है। ठीक है। संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये भी सही है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ये आपका गलत उत्तर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका माना जाएगा। ठीक, फिर देखिए 28 में दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है किस संविधान से, या किस जगह संविधान से कहाँ से लिया गया है? तो वो है आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। कथन ए दिया गया है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक। आर है, भारत का अपना एक संविधान है। तो यहाँ पर देखिए
दोनों बात सही है, लेकिन जो आर है वो इसकी बात की व्याख्या नहीं करता है। नहीं, ए आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है कुछ विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं? पहले देखिए, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण यहाँ पर है। दूसरा आपका सार्वभौमिक वयस्कताधिकार है। साथ में पंथ निरपेक्ष राज्य भी है। आपात उपबंध जो आपका स्वतंत्र निकाय है। त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था है और आपका इसमें नीति निर्देशक तत्व भी हैं। मूल कर्तव्य भी शामिल हैं। और साथ ही में इसके बाद आपके लोग बात करते हैं हम लोग, देखिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है। फिर मूल अधिकार भी हैं। मूल अधिकार के साथ आपका संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता भी है। इसके बाद आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भी है। फिर आपका संसदीय शासन प्रणाली भी है। और साथ में आपका अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। और सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे भारत का ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है। फिर देखिए ये सब हो गया। अब मैंने आपको जो PDF दिया उसमें अब मैंने सब आपको लिख दिया एक तरफ से कि कहाँ से कौन सा लिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ संविधान के बारे में, जो कि आपको जो मैं बोलूँगा उसको आप सिर्फ सुनना है, जो इम्पॉर्टेंट है। बात यह है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के आंशिक प्रावधान कुल 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए थे, जबकि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कुछ अनुच्छेद जो थे वो आपको लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को। अब अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं तो ठीक है, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कौन कौन से अनुच्छेद वो थे जो लागू कर दिए गए थे उस दिन। उनमें से अनुच्छेद आपका जो 5 अनुच्छेद आपका 5 था, 6 था, मैं लिख दे रहा हूँ आपका यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9। फिर आपका 60 था। 60 के बाद आपका 324 था। 324 के बाद 366 अनुच्छेद था। 367 था, सॉरी ठीक है। और 389 था। तो आप पहले इनको याद करिए चारों को, फिर इनको चारों को 300 वालों को याद करिए। फिर 300 आपका 80, 388, 391, 392 और लास्ट में 394 इनको कर दिया गया था। अब देखिए मैंने आपसे बताया था अभी फ़िलहाल कि वहाँ पर एक वर्ष 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संविधान संशोधन। उस समय भारत में जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष से करके 18 कर दी गई, मतलब 18 वर्ष कर दी गई थी। वो कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन और 1989 में। ठीक, अब देखिए आपको बता दें आपको कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि इस 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। ठीक, अब आपको बता दें आपको कि 26 नवंबर को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपका विधि दिवस है। कौन सा है? विधि दिवस, संविधान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस होता है आपका। और 5 जून को आपका होता है पर्यावरण, लेकिन अगर 26 नवंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है। देखिए संविधान का जो 12वां यानी अंतिम अभियोजन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था। उसमें लगभग 284 मेंबर शामिल थे। कितने? 284 मेंबर थे। अब देखिए कुछ फैक्ट जो हैं वो ऐसे हैं कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। मुझे आता है कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हुए हैं। तो देखिए राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए। जनगण मन जो है इसको क्या किया गया था, यानी ये राष्ट्रगान है इसको अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। ठीक, राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम, इसको भी अपनाया गया था। और राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे आपके 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। ये आपकी घटना थी। अब बात करेंगे कि सबसे पहले जो आपका राष्ट्रगान था वो कब गाया गया था, कैसे गाया गया था। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसी विशन नारायण धर थे। ठीक, अब राष्ट्रीय गीत बात करते हैं। तो 1896 मतलब 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने। ठीक, अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था। इन्होंने लिखा था इसको बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी इन्होंने ही लिखा था।
राष्ट्रगान का जो था इसको इन्होंने किया था अंग्रेजी में, ठीक। तो क्या था कि एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था कि इसका जो अनुवाद था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको अनुवादित किया था। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय गीत की, तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास, उनका एक उपन्यास था, कौन सा था वो, आनंद मठ, उसमें इन्होंने किया था बांग्ला भाषा में, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष जी ने किया था। ये सब बातें आपको आनी चाहिए। और एक फैक्ट यहाँ पर ये है कि 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है उसको अपनाया गया था। तो ये रही आज की जो फैक्ट बातें थी। और एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ हो, देखिए सबसे पहले हमारा आपका एक सिस्टम होता है, यहाँ पर पहले आपका होता क्या है, ऐसे सिस्टम होता है। यहाँ पर जो होगा आपका वो आपका SC होगा, ठीक। यहाँ पर होगा आपका HC और यहाँ पर आपका DC। इसका मतलब SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक। HC मतलब आपका उच्च यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, और DC मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, ठीक। तो अगर कोर्ट की बात आती है, सबसे पहले कौन सा न्यायालय होता है आपका, सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, और फिर जिला जो न्यायालय होता है उसे बोलते हैं। सबको आता है ये। इसकी जो PDF है मैं आपको दे दूंगा दोस्तों, उसको ले लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है केसेस क्लासेज, वहाँ से आप जाइएगा, वहाँ से आपको सब मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों शाम को 6 बजे आप भूगोल की क्लास लीजिएगा, बहुत ही अच्छा समझाऊंगा उसमें कैसे कैसे करना है, और उसमें जो अच्छे क्वेश्चन है वही लिए गए हैं दोस्तों। टॉपिक वाइज कवर करेंगे, साथ दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।